अयोध्या राम मंदिर की खुदाई दौरान जो अवशेष मिले सन, इस उत्ते हिंदू आगुआं का कहना सी कि यह सबूत ने कि इस थां उत्ते राम मंदिर सी। पर जदों असलीयत पता की गई तो सच्चाई कुछ होर ही सामने आई है। कांग्रेसी आगू उदित राज ने भी दावा किया है कि राम जन्म भूमि वाले स्थान उत्ते जमीन की खुदाई दौरान मिलिया पुरातन वस्तुओं तो साबित होंदा है कि उत्थे बोधियां दा धार्मिक अस्थान सी। उन्होंने मंग की है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेखण विभाग वालों इन्हां अवशेषां की ध्यान नाल जांच करनी बनती है। साबका सांसद मैंबर ने ट्वीट करके भी कहा सी कि उत्थों धाम चक्कर अते सपूत मिले ने जो उन्हां दे दावे की जामनी भरदे ने। उन्हां कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले उत्ते कोई प्रतिक्रम नहीं दे रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस नूं आस्था का मामला दस्सिया, पर मैं मंग कर रहा हाँ कि इलाके का ASI टीम वालों पूर्ण अध्ययन किया जाए तां जो इतिहासिक तत्थां नाल कोई छेड़खानी ना होवे क्योंकि उत्थे बौद्ध धर्म का केंद्र होने के सबूत मिलते हैं। उन्हां कहा कि चीनी बोधी फैक्सियान ने भारत दौरे मगरों अयोध्या विच 100 के करीब अशोक स्तूप होने बारे लिखा है। जिक्रयोग है कि राम मंदिर की उसारी लिए उस थां उत्ते तकरीबन काम 11 मई तो शुरू हो चुका है और उस तो बाद ये अवशेष मिले सन, जिस तो बाद कई बोधी आगुआं ने भी अपने बयान सोशल मीडिया उत्ते जारी किए ने। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन अभी हाल ही में साक्ष्यों को आधार न माना, एविडेंस को आधार न माना और सुप्रीम कोर्ट ने देश भारत के तमाम हिंदुओं के पक्ष में निर्णय दिया और राम मंदिर बनना शुरू हो गया। जैसे ही अयोध्या में खुदाई शुरू हुई, जमीन समतल की गई, वैसे ही नीचे सम्राट अशोक के जमाने के लाट, तथागत भगवान बुद्ध की मूर्तियां, शिलापट और तमाम पिलर निकलने शुरू हो गए। कम से कम झूठ के आधार पर ये बुनियाद न बनाए, सत्य कहते रहें कि नीचे बुद्ध विहार है, वो कभी शाकित था। आपने पूरी नदी को घाघरा कर दिया जो कभी सरयू कहलाई। कम से कम सत्य कहते रहें तो कम से कम आने वाली जो पीढ़ी होगी वो झूठ के सारे नहीं जिएगी। आपने मनमानी तरीके से जो काम कर लिया, मुझे मालूम है कि आप पावर में हैं, अधिकारों में हैं, कर रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। ये संप्रदाय बढ़ाने की जो महत्वाकांक्षा है आपकी, ये आने वाली पीढ़ी को झूठ के साथ जीने के लिए मजबूर करेगी। मैं पूरे देश से, दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूं कि जो वहां पर पुरातत्व के माध्यम से अवशेष निकले हैं उनकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, उनका अन्वेषण कराया जाए, उनका शोध कराया जाए, तो समझ में आ जाएगा कि वो अयोध्या नहीं साकेत हुआ करता था। वो बौद्धों की बहुत बड़ी नगरी हुआ करती थी, बुद्ध विहार हुआ करते थे, बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। लेकिन आपको इन साक्ष्यों से क्या लेना देना है? आप आस्था वाले लोग हैं। आपने जानबूझ करके लोगों की आस्था की भावना को रखते हुए एक ऐतिहासिक मंदिर बनाने का निर्णय ले लिया। मुसलमानों के मैनेजमेंट में केवल मुसलमानों का मैनेजमेंट होता है, सिखों के मैनेजमेंट में केवल गुरुद्वारे में सिखों का मैनेजमेंट होता है, आपके इस चर्च में ईसाइयों का मैनेजमेंट होता है। लेकिन हमारे बौद्धों के इस मैनेजमेंट में हिंदुओं का क्या काम है? बुद्धिस्टों का मैनेजमेंट होना चाहिए। हमने इसके लिए 25 साल तक आंदोलन चलाया। उससे पहले अनागार के धर्मपाल ने आंदोलन चलाया। कहने का मतलब यह है कि घड़ी के 3 पात निकले, गवर्नमेंट उनकी है, पुलिस उनकी है, शासन उनका है, प्रशासन उनका है, लेकिन हमने सारी दुनिया को बता दिया, सारे दुनिया के बौद्धों को बता दिया कि बौद्धों पर किस तरह से जुल्म होता है, उनके धार्मिक स्थलों का कैसे हिंदूकरण किया जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों पर कैसे अतिक्रमण किया जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों को कैसे परिवर्तित किया जा रहा है हिंदू मंदिरों में। हम इसके लिए पुरजोर लगाकर सारी दुनिया में बता रहे हैं और सारी दुनिया इस बात को जान गई है। मैं आप लोगों से इसलिए लाइव पर आया हूं कि अयोध्या में जो मूर्तियां निकल रही हैं, अयोध्या में जो खुदाई में बुद्ध के अवशेष निकल रहे हैं, अयोध्या में जो धम्मचक्र निकल रहे हैं, अयोध्या में जो तमाम तरह के बुद्ध अवशेष निकल रहे हैं, वहाँ पर ये भारत सरकार, यहाँ का आर्कोलॉजिकल ASI डिपार्टमेंट उसका सर्वे करे और सर्वे करके ये बताए कि ये ज़मीन बौद्धों की है या किनकी है। मैं दुनिया के बौद्धों से, भारत के बौद्धों से ये अपील करना चाहूँगा कि अपने धार्मिक स्थलों को बचाने के लिए आप आंदोलित हों, संगठित हों और संगठित होकर आप इस आंदोलन को चलाएं।